आखिर चाइना वाले बैट्स खाते ही क्यों हैं? ये पहला सवाल दिमाग में आता है जब भी चाइना का नाम सुनते हैं या कोरोना का नाम सुनते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक नया कोरोना वेरिएंट बड़े तेजी से फैल रहा है, ओमिक्रॉन कोविड वेरिएंट BF7, जो माना जा रहा है कि मेजर कारण है कोविड इन्फेक्शन बढ़ने का। बहुत सी कंट्रीज जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, यूएस, ब्राजील में लगातार कोविड केसेस बढ़ रहे हैं। यूएस में इसके 5% केसेस देखने को मिले हैं, वहीं यूके में इसके 7.26% केसेस डिटेक्ट हुए एंड इंडिया में भी अभी तक 7 ऐसे केसेस पाए गए हैं। रिपोर्टर्स के अनुसार 1 से 2 मिलियन लोग इंडिया में इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। आखिर ये वायरस स्ट्रेन इतना खतरनाक क्यों है? आखिर क्यों ये पुराने वेरिएंट से अलग है? क्या इस पर वैक्सीन असर करेगी? इन सब सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। BF7 एक ओमिक्रॉन वेरिएंट का स्ट्रेन है जो पुराने वेरिएंट से काफी ज्यादा डेडली एंड इन्फेक्शियस है। ऐसा साइंटिस्ट मान रहे हैं कि ये ऑन एन एवरेज 10 से 18 लोगों को एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है, यानी कि 10 से 18 लोगों में एक साथ ये वायरस फैल सकता है। इसके अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी है कि ये री इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि जिसको एक बार कोविड हो चुका है उसको दोबारा वापस ये वेरिएंट कोविड हो सकता है। एंड इस पर वैक्सीन का असर उतना नहीं है एंड हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इसके आगे काफी वीक है। इसके कॉमन सिम्टम्स है फीवर, कफ, फैटीग, कुछ केसेस में वॉमिटिंग होना एंड इवन डायरिया तक के केसेस देखे गए हैं। अभी जो रिपोर्ट्स चाइना एंड दूसरी कंट्रीज से आई है उसके अकॉर्डिंग चाइना की मेजर पॉपुलेशन इसका शिकार बन चुकी है। इवन चाइना में लॉकडाउन तक हो गया है। बट क्या इंडिया में फिर से लॉकडाउन लगेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जी के सर्वे के अनुसार जो गाइडलाइन उन्होंने कोविड को लेकर बनाई है, अगर उसको जनता वापस फॉलो करने लगे तो हम लॉकडाउन जैसे वर्स्ट केसेस सिनेरियो से बच सकते हैं। अब आगे मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताना चाहता हूँ जिससे पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि इंडिया में 4th वेव ना आए। साइंटिस्ट के अनुसार ये माना गया है कि इंडियन पॉपुलेशन का इम्यून सिस्टम नेचुरली ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू चाइना। एक्सपर्ट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम इंडियंस में हाइब्रिड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, जिसका मतलब है एक इम्यूनिटी जो वैक्सीन की वजह से है एंड दूसरी जो नेचुरल इन्फेक्शन हमें हुआ था पुराने वेरिएंट से उसकी वजह से है। चाइनीज पॉपुलेशन में एल्डर्स को जल्दी वैक्सीन नहीं लगी थी, जिसकी वजह से उनमें वैक्सीन कवरेज कम रहा, जो मेजर रीजन बना अभी इतने केसेस बढ़ने का। बट इंडिया में वैक्सीन कवरेज हाई था, तो ये एक प्रोटेक्शन शील्ड बन सकता है। इंडिया में मेजर वैक्सीन इंडियन थी, जो माना जाता है कि काफी इफेक्टिव है अदर इंटरनेशनल वैक्सीन से। एक फेमस वीरोलॉजिस्ट गगनदीप कंग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ज्यादा कोविड केसेस नहीं बढ़ेंगे। उनका कहना है कि इंडिया एकदम सही चल रहा है, जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स है वो सही से फॉलो हुए हैं। यहाँ गवर्नमेंट काफी अच्छा सर्वेलेंस रखे हुए है, जिसकी वजह से दूसरी पड़ोसी कंट्रीज जितना अब इंडिया को सफर नहीं करना पड़ेगा। बट ऐसा तो नहीं है कि चाइना में बाढ़ आए और इंडिया में उसके छींटे तक ना गिरे। एक्सपर्ट बताते हैं कि चाइना में केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका थोड़ा इफेक्ट इंडिया पर भी दिखेगा। उतना नहीं, लेकिन माइनर इफेक्ट्स आएंगे। वो चाइना जितना डेडली नहीं होगा, बट हमें प्रिकॉशंस तो लेने ही होंगे, जो हमारी सरकार ले भी रही है। मोदी जी के सर्वे के अनुसार इंडिया में फिर से लॉकडाउन तो नहीं होगा, बट जो गाइडलाइंस बनी है एंड जो एड ऑन्स होंगे वो भारतीय जनता को फॉलो करने पड़ेंगे अगर उन्हें लॉकडाउन से बचना है तो। स्टडीज के अकॉर्डिंग चाइना में इस वेरिएंट के कम से कम 2 से 3 पीक दिखेगी एंड हर पीक का कुछ नॉक ऑन इफेक्ट इंडिया पर होगा। हमारे लिए ये BF7 वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का एक छोटा भाई है, जो उसके जितना डेडली नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट का सबसे ज्यादा इफेक्ट इंडिया में दिखा था, जिसमें बहुत से लोगों की जान गई थी एंड जो सरवाइव कर गए थे उनकी इम्यूनिटी अब बेटर हो गई है। तो अब ये वेरिएंट अगर इंडिया में बढ़ भी गया तो हम लोग इससे आराम से लड़ लेंगे, या यूं कहे कि अब हम इससे निपट लेंगे। क्या आप लोग भी मेरी बात से सहमत हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब इंडिया में लॉकडाउन नहीं होगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको नहीं बताया कि क्या लिखना है तो यस जरूर लिख दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। धन्यवाद।